Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. Yesterday we have completed till let's remember. So आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्क से. वर्क इज यूज टू डिस्क्राइब ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ. हमारे रोज की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसको हम वर्क की तरह डिफाइन कर सकते हैं. इन साइंस के अंदर हाउएवर द वर्ड वर्क हैज अ स्पेसिफिक वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. वर्क का एक बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है. स्पेसिफिक अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्डवर्ड होगा. ठीक है, वर्क का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो मीनिंग क्या है, लेट्स सी इट आउट. Work is said to be done only when the force applied on an object causes it to move through a distance in the direction of the force. Work कब कहा जाता है? We can call it as a work. जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हमने उसे फोर्स दिया है और वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करता है, उसे हम कहते हैं वर्क. सो वी कॉल इट एज अ work. However, work is also said to be done when the force applied on the object causes a change in the shape or size of the object. वर्क कब कहा जा सकता है कि वर्क खत्म हो चुका है? जब कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं जो ऑब्जेक्ट पर, उसके साइज में कोई चेंज आता है या उसके शेप में कोई चेंज आता है उस ऑब्जेक्ट के, then we can call it as a work. When you kick a football, you are applying force. हम अगर फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? We are applying force. हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और इसी वजह से वो मूव हो रहा है. That causes it to move. This is considered as a work because force is applied to the football to make it move. मतलब कि क्या हुआ कि हम उसे एज अ वर्क काउंट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो उस वजह से मूव हो रहा है. एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क इन साइंस. अगर हम साइंस की बात करें तो अगर आप रीड कर रहे हो, सो रहे हो या कुछ सोच रहे हो तो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ वर्क. दिस इज बिकॉज नो फोर्स इज बीन अप्लाइड इन दिस केसेस. इसका मतलब ये हो कि हम कोई चीज़ पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं. अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो भी कोई मूव नहीं कर रहा है. सो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ वर्क. हम उसे वर्क कह नहीं सकते. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मशीन्स. मशीन्स किसे कह सकते हैं? वी कैन कॉल मशीन्स, मतलब मशीन अगर हमें कहना हो तो हम किसे मशीन कह सकते हैं, राइट? When a task is difficult, जब कोई भी टास्क डिफिकल्ट हो टू डू विथ आवर हैंड्स, हम हमारे हाथों से नहीं कर सकते. सो वॉट वी डू, वी यूज टूल्स कॉल्ड मशीन्स. हम टूल्स यूज करते हैं उस वर्क को खत्म करने के लिए और उसे मशीन्स कहते हैं. अ सिंपल मशीन इज अ टूल दैट मेक्स आवर टास्क इजियर एंड फास्टर विद द यूज ऑफ लेस फोर्स. कम फोर्स से हम हमारे वर्क को अच्छी तरीके से इजी और फास्टर वे में कर सकते हैं. दैट वी कॉल इट एज अ मशीन. फर्स्ट हमारा है वो है लीवर. A lever is a simple machine that is made up of a rod resting at a point around which it turns. और लीवर मतलब क्या हो रहा है कि ये एक रॉड जैसा है जो एक पॉइंट पर मतलब कि जो जहाँ पर रेस्ट कर रहा है वहाँ से हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं या हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम वहाँ से मूव कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मूव फ्रॉम दैट. It is used to lift or move the heavy weights, cut the things or open a lid of the tin. मतलब यहाँ से हमें अगर ओपन करना है लिड तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐसे ही रॉड रखेंगे और फिर वी विल ओपन इट आउट. ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ लिवर. यहाँ पर भी हमें एक मैन दिखाया गया है जो रॉड की मदद से एक स्टोन को लिफ्ट अप कर रहा है, उठा रहा है. A pair of scissor is an example of the lever. हम इसे भी एक एग्जाम्पल कह सकते हैं क्योंकि हम उससे कट कर रहे हैं पेपर को. When we use the spoon to handle to open the lid of the tin, the spoon acts as a lever. हम यहाँ से ऐसे लगा कर फिर उसे उठा रहे हैं. So we call it as a lever. हमारा जो नेक्स्ट है वो है पुली. A pulley is a simple machine that has grooved को अंडरलाइन कर लीजिएगा, grooved wheel and a rope running between the grooves of the wheel. पुली जो है वो बहुत सिंपल मशीन है. बीच में एक सर्कल सा ग्रूव होता है और बीच में से वहाँ से एक रोप होता है. जैसे कि ये कुएं में से हम लोग पानी निकालने के लिए वी आर ड्रैगिंग द वाटर फ्रॉम द वेल, उस जगह पर ये यूज होता है पुली.
इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स अटैच टू द वन एंड ऑफ द रोप। यहाँ से हम खींचे जा रहे हैं और दूसरे एंड पर जो भी है वेट उसे ऊपर उठाने के लिए, उसे लिफ्ट अप करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ द पुली इज एन एग्जाम्पल। वेल में से पानी लेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुली। Next is wheel and axle. What is wheel and axle? Can you think of the things that have wheels? हम सोच सकते हैं कि किस चीज़ को व्हील्स होते हैं। हम अगर कोई भी चीज़ ऐसा हम सोचते हैं ना कि कोई भी चीज़ जिस पर व्हील्स होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट हमारे माइंड में आता है ना, वो होता है व्हीकल। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव द व्हील्स। सारे व्हीकल्स को व्हील्स होते हैं, एम आई राइट? दिस व्हील्स हैव अ रॉड कनेक्टेड टू देम। उनके साथ एक रॉड होता है जो कनेक्टेड होता है, और उस रॉड को ना एक्सल कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ना तो दो व्हील्स के बीच में एक रॉड कनेक्टेड होता है ताकि दोनों व्हील्स एक ही साथ घूम सके। द एक्सल मूव्स द व्हील। एक्सल जो है वो मूव्स व्हील्स को मूव करते हैं, और वो मूवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में इजियर होता है व्हील और एक्सल की मदद से। यहाँ पर हमें दिखाया गया है, देखो ये व्हील है और बीच में जो है वो है एक्सल, ठीक है। फिर आता है हमारा टॉपिक इंक्लाइंड प्लेन। हम अगर इंक्लाइंड प्लेन, आप इंक्लाइंड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंक्लाइंड प्लेन मतलब हम लोग कह सकते हैं एक स्लैंटिंग प्लेन, एक क्रॉस में जो प्लेन होता है ना, ऐसे क्रॉस में, दैट्स नोन एज एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब कि एक स्लोपिंग सरफेस है। स्लोपिंग को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्लोपिंग सरफेस है जो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम पुश कर सकते हैं और वो एक सर्टेन हाइट तक जाते हैं, ठीक है। अ सिंपल एंड स्मूथ ब्रॉड प्लेस एट एन एंगल कैन बी यूज्ड एज एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम लोग एक बोर्ड जैसा रख रहे हैं साइड में, तो फिर वो एंगल हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन का, वहां से हम इजीली स्मूथली किसी चीज को भेज सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। You must have seen and heavy cartoons being loaded onto the truck by pushing them into the inclined plane. अगर हम ट्रक में से अनलोड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, then what we are doing, हम लोग उस कार्टून्स में से अनलोड कर रहे हैं, then we are making an inclined plane, और वहाँ से हम इजीली उसे पुश आउट कर सकते हैं। Screws and wedges are the two types of the inclined planes. Wedges को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा। Screws, स्क्रूज मतलब क्या होगा? अ स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन। वो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो एक रैप्ड करते हैं, हम लोग उसे रैप्ड करते हैं अराउंड दिस सिलेंडर दैट हैज एन शार्प पॉइंटेड एंड लाइक दिस। देखो ये सिलेंडर है और ये इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग उसे रैप्ड आउट करते हैं। स्क्रूज आर टर्न विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। हमें सबको पता है, वी ऑल नो दैट द स्क्रूज आर बीन डन विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स, एम आई राइट? As they rotate, they also move forward. ऐसे जैसे वो रोटेट करता है ना, तो वो नीचे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। And so they help to attach the things to each other. एक दूसरे के साथ अटैच होने में वो हेल्पफुल होते हैं। Wedges. Wedges has at least one inclined plane ending in a sharp edge. Wedges. These are known as wedges. मतलब कि इसका एक इंक्लाइंड प्लेन होता है जो शार्प एज पर एंड होता है, और वो ना थिंग्स को कट करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल एक एक्स है जो वुड को कट करने में हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर वन एंडिंग शार्प एज से हम लोग उसे कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा आज का वर्क, कि वर्क क्या होता है एंड व्हाट आर दी मशीनरीज, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे, टुमारो वी विल डू एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, और उसके बाद कल हम लोग ये एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।